Confidence is not about being loud or perfect. Confidence is your self-belief. It's not about how the world see you. It's about how you see yourself. Confidence तुम्हारे उस बिलीव से आता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो, अगर तुम खुद पर ट्रस्ट करती हो, तो दुनिया कुछ भी कह ले, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी हिलता नहीं है। Because real confidence is quiet. It doesn't need validation. It comes from within. And if you're ready to stop seeking validation and start owning your worth, watch this video till the end. Because you might just walk away a different person. अब हम इसे पूरे डिटेल में समझते हैं। यहाँ टोटल 5 पॉइंट्स होंगे जिसे तुम्हें क्लियर और डिटेल में समझाया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम अदर्स वैलिडेशन। कॉन्फिडेंस कभी दूसरों की ओपिनियन से नहीं आता, वो तब आता है जब तुम अपना वर्थ खुद समझती हो। तुम चाहती हो ना कि तुम जब जाओ तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करे या फिर लोग तुमसे बात करने के लिए उतावले हो। यही तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस लगता है ना? नहीं, ये उनकी सोच है। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो, इवन वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो तुम क्या फील करती हो जब लोग तुमसे बात नहीं करते, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर दिन हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हर दिन हम डर के जीते हैं। कभी किसी की तारीफें चाहिए होती है, कभी किसी का लाइक, कभी किसी का अप्रूवल। क्या यही है कॉन्फिडेंस? क्या इसी से अगर रियल कॉन्फिडेंस? नहीं, ये वैलिडेशन कभी पूरी ही नहीं होती। जितनी मिलती है तुम्हें लगता है कि मुझे और चाहिए और इस तरह से कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये तो एक तरह से तुम फोर्स कर रहे हो कि मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो सच में चाहिए, और ऐसे करने से तुमसे वो चीज सच में दूर चली जाएगी। देखो, रियल कॉन्फिडेंस तब शुरू होता है जब तुम खुद अपनी वैल्यू डिफाइन करती हो। तुम्हारी कीमत क्या है खुद की नजरों में, तुम्हारी रिस्पेक्ट क्या है तुम्हारी खुद की नजरों में। वो रियल कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे लिए कि तुम खुद को क्या समझते हो, खुद को कितनी रिस्पेक्ट देते हो। अगर तुम्हें लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो पहले खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। तुम्हें दुनिया को इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद पे बिलीव करना है। और कॉन्फिडेंस क्या है, तुमने कभी सोचा है? कॉन्फिडेंस इज योर सेल्फ बिलीफ। वो तुम्हारे सेल्फ बिलीफ से आता है। तुम जिस पर ट्रूली बिलीव करोगे वही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। समझो इस बात को। तो अपनी वैल्यू डिफाइन करो। ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या फिर वो मुझे लाइक करेंगे तभी मैं खुद को लाइक करूंगी। नहीं। एंड पॉइंट नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो, तुम खुद को जाने बिना कॉन्फिडेंस नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को पहचानना। और जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस चीज में अच्छी हो, तो तुम अपनी पोटेंशियल पर फोकस कर पाती हो। और जब तुम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करती हो, तुम कंपैरिजन करना छोड़ देती हो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इसमें मैं वीक हूँ। और यहाँ आता है कंपैरिजन। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी वीकनेस। हम दूसरों को देखते रहते हैं कि यार उसमें इतनी सारी चीजें हैं, वो मुझसे गुड लुकिंग है या फिर उसके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, और इस तरह से हम कंपेयर करते रहते हैं और खुद को नीचा दिखाते रहते हैं। जिस वजह से हमारा माइंड कहता है कि यार हम किसी काम के तो हैं नहीं। और वैसे भी जैसे तुम खुद को सिखाओगे वैसे ही तुम्हारा माइंड काम करेगा। जैसी चीजें तुम अपने माइंड को बोलोगी, जैसी चीजें तुम अपने माइंड को दिखाओगी, वही चीजें तुम्हें रिटर्न में मिलेगी। तो क्यों ना हम अच्छी चीजें दिखाएं, क्यों ना हम अच्छी चीजें बोले जिससे हमारा ही फायदा हो। तो कंपैरिजन करना बंद करो और सेल्फ अवेयर बनो कि मैं किस चीज में वीक हूँ, किस चीज में स्ट्रॉन्ग हूँ, और जिस चीज में तुम वीक हो उसे बेटर बनाओ। दूसरों से कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर से तुम्हारा ही नुकसान होगा। और कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ देती हो। और कंपैरिजन करते टाइम तुम क्या बोलती हो? खुद से झूठ ही तो बोलती हो। सो नो योरसेल्फ सो डीपली दैट नो वन्स ओपिनियन कैन शेक यू। एंड पॉइंट नंबर 3, कॉन्फिडेंस इज फीलिंग द फियर ऑफ स्टिल टेकिंग एक्शन। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर नहीं लगता। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि फियर के साथ स्टेप लेना। मतलब फियर तो है, पर फिर भी उस टाइम पर एक्शन लेना है सोच समझ के। और दुनिया में सबको डर लगता है, फेलियर का, रिजेक्शन का, या लोगों का कि क्या वो कहेंगे। तो ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे ही डर लगता है, सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। नहीं। और कॉन्फिडेंट लोग भी डरते हैं। डिफरेंट बस इतना है कि वो रुकते नहीं है और तुम रुक जाते हो कंपैरिजन करके और डर के। मैं भी नर्वस थी पहली बार। तुम्हें अगर किसी चीज से डर लगता है तो उस पर एक्शन लो। अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरती हो, तो स्मॉल एक्शन लेना स्टार्ट करो। तुम घर पे अपनी फैमिली से बात करने की ट्राई करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करने की ट्राई करो,
और फिर धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस में बात करने की ट्राई करो। आई नो कि ये बोरिंग है, मुझे पता है कि तुम्हें लगेगा कि हमें इतना सब करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें रियल कॉन्फिडेंस चाहिए तो तुम्हें एक्शन लेने होंगे, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से ही आती है। और जब तुम वो एक्शन लोगे तो तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने वो किया, और तुम्हारे अंदर से रियल कॉन्फिडेंस आएगा। तुम एक बार करके देखो, जो तुम्हारी वीकनेस है ना उस पर तुम एक्शन लेके देखो। वो चाहे तुम्हें किसी चीज से डर लगता है, तुम कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती हो, या कुछ और भी, या फिर स्कूल्स में क्वेश्चन नहीं पूछ पाती हो, कुछ भी हो सकता है। और तुम्हारे एक्शन लेने के बाद वो फियर छोटा लगने लगता है। बिकॉज कॉन्फिडेंस ग्रो थ्रू एक्शंस, नॉट वेटिंग। करेज मीन्स डूइंग इट स्कैर्ड। पॉइंट नंबर 4, नेवर कम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तुम कभी अपनी रिस्पेक्ट के साथ कम्प्रोमाइज मत करो, यानी जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उससे तुम दूर चले जाओ, वो चाहे कोई भी हो। और तुम्हें तो फील होता होगा ना, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तब तुम्हें कैसा फील होता है। तो दूसरों से इंसल्ट करवाने से बेटर है उन लोगों को ही छोड़ के दूर चले जाओ। दूसरों से इंसल्ट करवाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं तो तुम उस सर्कल को छोड़ दो, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उससे दूर चला जाना कोई वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुमने खुद के लिए एक्शन लिया है। हम अक्सर लोगों को प्लीज करते, यार वो मुझे छोड़ के ना जाए, यार वो मुझसे ऑफेंड ना हो, और इस चक्कर में हम उन्हें प्लीज प्लीज करते रहते हैं और वो हमें नीचा दिखाते रहते हैं, और हम खुद की वैल्यू ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि वो तो भगवान है, हमें उससे ऑफेंड नहीं करना है, वरना मैं कैसे रहूंगा, ये वो। लेकिन याद रखो, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स मेंटेन्ड बाय वॉकिंग अवे। साइलेंस इज स्ट्रोंगर देन बेगिंग फॉर रिस्पेक्ट। इफ दे डोंट वैल्यू यू, लेट योर एब्सेंस टीच देम व्हाट योर प्रेजेंस वाज वर्थ। एंड पॉइंट नंबर 5, रियल कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम गॉड। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब तुम्हारा ट्रस्ट गॉड पर होता है, और ऑब्वियसली एक वही है जिसपे हम आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ट्रस्ट योर गॉड, जिसे तुम मानते हो। दुनिया का वैलिडेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन फेथ परमानेंट होता है। तुमने उससे आस लगाई है, तुमने अपने गॉड से आस लगाई है। तुम्हारा कनेक्शन यूनिवर्स से होता है, गॉड से होता है, जिसे तुम मानते हो। अब तुम्हें ये बोरिंग पार्ट लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन तुम सच में ट्रस्ट करके देखो। जिसे तुम मानते हो उस पर तुम आंख बंद करके ट्रस्ट करो, उसे सरेंडर कर दो जो तुम काम कर रहे हो, कि ये आपके ऊपर है कि इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी इस वर्क में। और तब से तुम फील करोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा, तो उस पर ट्रस्ट करो। जब तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ है तो रिजेक्शन भी स्ट्रेंथ बन जाता है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि रिजेक्शन एक जिंदगी का पार्ट है। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज आई नो ही इज विथ मी। और वैसे भी तुम सोचो कि गॉड ने तुम्हें यूनिक बनाया है और तुम ऑलरेडी वर्थी हो, तो तुम्हें दूसरों के ओपिनियन की कोई नीड नहीं है, तुम्हें अपनी ओपिनियन की नीड है। तुम्हें दूसरों को ये नहीं बताना है कि वो मुझे रिस्पेक्ट दे या फिर लाइक करे। तुम खुद जानोगी अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट करोगी तुम। और तुम्हें ये याद रखना है कि जिसने मुझे बनाया है वही मेरी वैल्यू जानता है, और वही काफी है। तो तुम्हें दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद को फील करवाना है कि मैं यूनिक हूँ। और तुम्हें यहाँ आते आते ये पता चल ही गया होगा कि लोगों के ओपिनियन से तुम कॉन्फिडेंट नहीं बनते, तुम्हारी ओपिनियन से बनती है। आई नो कि इस वीडियो में बहुत सारी टॉपिक्स छूट गए हैं, उसे मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगी। सो स्टॉप चेसिंग वैलिडेशन, स्टार्ट स्टैंडिंग एंड टॉल इन हु आर यू। कॉन्फिडेंस isn't about your being perfect, it's about you are enough. And when your faith is God, you become unshakable. And always remember that confidence starts the moment you start believing in yourself. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।